नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी। मैं गई थी अभी खाटू श्याम और अपने अनुभव की। दोस्तों कहते हैं खाटू श्याम का बहुत पर्चा है, उनकी बहुत मान्यताएं हैं। दोस्तों मैं बहुत सालों से, कम से कम 5-6 सालों से इतनी इतनी बार इतने उससे प्रोग्राम बना रही थी कि मैं कैसे जाऊं। प्रोग्राम बनाती, सब तय हो जाता, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता था कि मैं नहीं जा पाती थी। अब की बार ऐसा प्लान बना दोस्तों, क्योंकि उनकी अनुमति थी दर्शन की। शाम को 7 बजे मेरे घर से भाई का फोन आया कि खाटू श्याम जा रहे हैं, तुम चलेगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं चलूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत दिनों से जाना था। तो हम यहाँ से अगले दिन मतलब शाम को निकले। हम शुक्रवार को 3 बजे दिन में रात को पहुंचे हम 11 बजे। इस बीच क्या हुआ, जब हम आधे रास्ते में थे दोस्तों, तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ से कुछ भरा भरा सा अजीब सा हो गया। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैंने कहा भाई मुझे कुछ हो रहा है। तो थोड़ी देर हम रेस्ट करके फिर चले। अंदर से मुझे एकदम क्या हुआ, और ये बात ये मत सोचना है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कह रही हूँ या ऐसे ही कह रही हूँ। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और बजरंग बली मेरे साथ थे, क्योंकि मैं बजरंग बली की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। वो मेरे हमेशा ही मेरे अंदर रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी आराधना करती हूँ। तो जब मैं घर से चली थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं शाम को नहीं हूँ, आपकी पूजा कैसे होगी, तो आप सूक्ष्म रूप में मेरे साथ चलिए। और मेरे घर राधा जी और लट्टू जी भी हैं। मैंने उनसे भी कहा कि आप सूक्ष्म रूप में मेरे साथ चलिए। उनको मैंने यहाँ पे सुला दिया, उनको भी मैंने सूक्ष्म रूप से अपने साथ लिया। गाड़ी में हम कुल 3 लोग थे, मैं, मेरी बेटी और जो मेरा भतीजा था गाड़ी चला रहा था। भाई नहीं आया, तबीयत खराब थी। हम चले गए। देखो जिसने प्रोग्राम बनाया वो नहीं आया, लेकिन हम चले गए। तो दोस्तों रात को हम 11 बजे वहाँ पहुँचे। 11 बजे वो मेरा भतीजा वो पहुँच जाता है, अमित था, वो बोला कि यहाँ दर्शन होने बहुत मुश्किल है, 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना है। अब सुबह से हम थके बहुत थे। मैं मन में सोच रही थी कि 1.5 किलोमीटर रात को 11 बजे, और गर्मी बहुत, कैसे चलेंगे। मन में मैं ये सोच रही थी कि खाटू श्याम कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसा रास्ता निकालो जो इतना ना चलना पड़े। आपकी अनुमति से मैं आई हूँ। तब खाटू श्याम ने क्या किया कि एक ऑटो वाला, बिल्कुल कोई वहाँ भीड़ नहीं थी, कोई ऑटो नहीं था कुछ, एक ऑटो वाला हमारे पास आया। मैं आपको बिल्कुल मेन गेट पे छोड़ दूंगा, एंट्री गेट पे। वो जो मेरे साथ था वो बोला नहीं नहीं कोई नहीं जा सकता वहाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं एंट्री गेट से, मैं 20 साल से लगातार आ रहा हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 100 रुपये मांग रहे हैं, दे उसको 100 रुपये, अगर ये कह रहा है तो हम विश्वास करके बैठते हैं ना। हम बैठ गए। वाकई में उसने आधा घंटा घुमाने के बाद हमें बिल्कुल वीआईपी एंट्री गेट पे छोड़ा। वहाँ पर बहुत पुलिस थी, तो हम तो कोई वीआईपी थे नहीं। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे और मेरी बेटी को जाने की अनुमति दी, लेकिन जो मेरे साथ था उसको नहीं दी। तो मैंने कहा उसे भी जाने दो सर प्लीज़, ये तो भक्ति का है, जाने दो। तो उसने आवाज़ लगा के उसको भी, मतलब हम तीनों को उन्होंने वीआईपी गेट से भेज दिया, जबकि हम कोई वीआईपी नहीं थे। अंदर जाके देखा सबसे पहली लाइन में, जो बिल्कुल यहाँ पर भगवान है और यहाँ हम लाइन में, इतनी सी दूरी, सिर्फ बिल्कुल रेलिंग से टच होके सब जा रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि दर्शन कितने बढ़िया हुए, बिल्कुल उनके पास से। वो जो ऐसे करते हैं वो भी हमारे सामने था, हमने प्रसाद भी दिया। हमने ऐसे दर्शन किए कि वो 20 साल से आ रहा था, कह रहा था मैंने आज तक ऐसे दर्शन नहीं किए। तो ये होता है भगवान का चमत्कार। और भगवान बजरंगबली मेरे साथ थे। मेरे एकदम से रोंगटे खड़े थे, मेरी आंखों में आंसू थे कि बजरंगबली ने मेरी सहायता की इस यात्रा में। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा अनुभव, और वास्तव में ये मैं कहती हूँ कि ऐसा अनुभव कभी कभी किसी को होता है, सबको नहीं होता दोस्तों। तो मिलती हूँ फिर। जय खाटू श्याम। बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका भी, और अपने बजरंगबली का, वो तो मेरी आत्मा में हमेशा निवास करते हैं। तो मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए अगली किसी जानकारी पर। धन्यवाद।